हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल के पर्दे के बारे में। इन्वायरमेंट ऑफ लेयर। सबसे पहले आप जान लें कि वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल क्या होता है? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो गैसीय आवरण होता है ना, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से कितना होता है 78% और ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो होता है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 0.03% होता है। इसके अलावा अन्य गैस होते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे जो है तो आगे वायुमंडल के भाग, वायुमंडल के पर्दे, लेयर ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो पहला होता है वह होता है क्षोभ मंडल और दूसरा जो होता है वह सप्ताप मंडल, तीसरा जो होता है वह मध्य मंडल और चौथा जो होता है वह आयन मंडल। उसके बाद लास्ट होता है बाह्यमंडल। तो इसको बारी बारी से जानेंगे किस मंडल में क्या होता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला जो है वह क्या है, वह है क्षोभ मंडल। तो इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का पहला भाग है और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 0 से 18 किलोमीटर तक होता है और इसमें धूलकण, जलवाष्प और मौसमी घटनाएं होती हैं। इसका जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में वायुमंडल के द्रव्यमान का 75% हिस्सा मौजूद है और ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वह इसी मंडल में होता है, यानी क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जो इसके कारण होता है CO2 के कारण होता है। और जो दूसरा है, दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल का वो इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो यह समताप मंडल जो है यह वायुमंडल का दूसरा भाग है। समताप मंडल में ताप समान रहता है, वायुयान, जेट विमान इसी में उड़ान भरते हैं, जिसको बारिश से कोई मतलब नहीं होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। और इसी मंडल में जो होता है ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसीलिए इसे ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो समताप मंडल के बारे में डिटेल में बताए हैं क्या क्या होता है इसमें। वायुमंडल का यह दूसरा भाग होता है और इसकी ऊंचाई जो 18 से 50 किलोमीटर होती है और जो इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तीसरा जो मंडल है वह है मध्य मंडल। इसको मेसोस्फीयर बोला जाता है और यह जो वायुमंडल का तीसरा भाग है और इसकी जो ऊंचाई होती है वह 50 से 80 किलोमीटर तक होता है और यह सबसे ठंडी परत है। और मध्य मंडल जो होता है वह उल्कापिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। अगला है आयन मंडल। तो आयन मंडल है आयनोस्फीयर। यह वायुमंडल का चौथा भाग है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह 80 से 640 किलोमीटर तक होती है और आयुमंडल में रेडियो तरंग परावर्तित होती है। सैटेलाइट इसी मंडल में रहता है, जिससे हम आसानी से गूगल मैप पे किसी जगह को देख सकते हैं, किसी जगह का पता लगा सकते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, सब आयन मंडल में होते हैं। और जो लास्ट है वह है बाह्यमंडल। तो बाह्यमंडल क्या होता है एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल का 5वां भाग है और सबसे बाहरी भाग है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह 640 से 1000 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में पूरी तरह अंधेरा रहता है और इसमें हीलियम हाइड्रोजन गैस की अधिकता होती है। तो आप लोग जान लिए कि वायुमंडल और वायुमंडल के पर्दे के बारे में।